हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। बस कुछ लाइफ में कुछ गलतियों से मैंने अपने आप को बेहतर बनाया, बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एज ए हाउस वाइफ जो मैंने गलतियाँ की है और जो उसके साथ मेरी काफ़ी बहनें हैं, वो एग्री करेगी कि हम क्या सोचते हैं कि बच्चों को जल्दी से नहला दें, हस्बैंड की ड्रेस रेडी कर दें क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना है और हस्बैंड को ऑफिस जाना है। अपने वर्क प्लेस पे सब अच्छे से वेल ड्रेस होकर ही जाते हैं, तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपका घर भी आपका वर्क प्लेस है। आप इस ड्यूटी को कितने अच्छे से निभाते हैं वो आप कि तो आप भी अपने काम को वेल ड्रेस होकर करना चाहिए। तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप खुद अपनी लाइफ में चेंज महसूस करेंगी। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर करके देखना। सेकंड पॉइंट होता है हेल्थ को लेकर। हेल्थ को देखकर मैंने अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सी गलतियाँ की हैं। अपन क्या करते हैं कि आप ये क्या सोचते हो कि दिन में चाय पी ली, शाम को चाय पी ली, शाम को चाय, रात को चाय, सारा टाइम चाय के साथ ही निकाल देते हैं और घर का काम करते हैं। एक हाउसवाइफ सबका ख्याल रखती है। वैसे तो ये पॉइंट मेरा फर्स्ट होना चाहिए था क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी है। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपना खुद का ख्याल ना रखना। अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रख पाओगे तो आप अपनी फैमिली का कैसे ध्यान रखोगे। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप अपना ध्यान रखिए अपने खाने पीने में। आप जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ले सकते हैं। और तो आप अपनी डाइट का सबसे पहले ध्यान रखो। और आजकल गूगल पे इतने सारे डाइट प्लान हैं कि आप उनको देख के भी सीख सकते हो। कुल मिलाकर ये है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। थर्ड जो मेरा पॉइंट है वह है, अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है तो जो फास्ट में हुआ है तो प्लीज़ आप उसको भूल जाओ। मैं ये तो नहीं कहती कि आप एकदम से सब कुछ भूल जाओ या फिर एकदम में से सब कुछ सही हो जाता है। कोई बड़ा हादसा हुआ है तो आप उसको जल्दी भूलने की कोशिश करो। जितना जल्दी आप भूल जाओगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। क्योंकि आपने वो तो सुना ही होगा ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप पास्ट में उलझे रहोगे तो आप प्रेजेंट को भी ख़राब कर लोगे। दूसरी बात क्या होती है कि हम अपने आप आने वाला जो टाइम है उसकी इतनी प्लानिंग कर लेते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं, ये वो। देखिए, फ्यूचर और पास्ट दोनों अपने हाथ में नहीं होते। जो पास्ट जा चुका है वो जा चुका है और जो फ्यूचर है उसका आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। तो प्लीज़ आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिए। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और जो फोर्थ जो मेरा पॉइंट है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। आपने खुद एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो इंसान जितना इमोशनली होता है वो उतना ही दुखी होता है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फैमिली में ही देख लो। जो इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है वो दूसरों से उम्मीद कम करेगा और वो इंसान सबसे ज़्यादा खुश होगा। जो इंसान इमोशनली वीक होगा वो बहुत दुखी होता है। तो देखिए, मैं उन लोगों में से ही एक हूँ जो दुखी होते हैं क्योंकि मैं इमोशनली इतनी ज़्यादा वीक हूँ। मतलब थी, अब नहीं हूँ। मैंने मेरी आदतों पर बहुत काम किया है। पूरी तो चेंज नहीं हुई हूँ लेकिन कुछ हद तक मैं ठीक हो गई हूँ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग पहले मुझे छोटी छोटी बातें हर्ट करती थी। जो इंसान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं हूँ, मुझे उन लोगों की भी बातें हर्ट कर जाती थी। और अभी लेकिन अब मुझे ठीक है, मुझे बुरा लगना कम हो गया। जब से मैंने खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, तब से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। पांचवा मेरा पॉइंट है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहे। जो इंसान नेगेटिव होते हैं ना, उसके पास सिर्फ नेगेटिव बातें ही होती है। आपके माइंड पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है जब आप लोग ऐसे लोगों के बीच में रहते हो। आप कभी खुश नहीं रह पाओगे नेगेटिव लोगों के साथ। तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें या फिर अपने माइंड से निकाल दो। और अगर कांटेक्ट में है तो आप उसके कांटेक्ट नंबर ही डिलीट कर दो। आप ब्लॉक कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट, हर हाल में अपने आप को खुश रखें। आपने वो लाइन तो सुनी होगी, डू नॉट एक्सेप्ट एनीवन। ये बहुत गहरी बात है क्योंकि जितना हम दूसरों से उम्मीद करते हैं उतना ही हम दुखी होते हैं। आप अपनी खुशियों की है ना अपने पास रखें, अपनी खुशियों का रिमोट अपने पास रखिए। आप दूसरों को इतना राइट मत दो कि वो आपको दुखी कर सके।